मन में अच्छे विचार कैसे उत्पन्न होते हैं और अच्छे विचार कैसे खराब हो जाते हैं? वंडरफुल पॉइंट। 1000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। क्या वो 1000 स्टूडेंट्स एक ही जैसा काम करते हैं क्या? नहीं करेंगे। सुनिए, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, हर एक को 100-100 रुपया दीजिए। वो 100 रुपया वो तीनों एक ही जैसा खर्च करेंगे क्या? तो नहीं। उनके ख्यालों में जरूर कोई ना कोई अंतर होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक शिल्पकार था। उस शिल्पकार को सुंदर सी मूर्ति बनाने की इच्छा थी। वो मूर्ति कम से कम एक 7-8 फीट ऊंची मूर्ति हो, ये चाहता था। कई पहाड़ों पर गया। एक पहाड़ से 2 बड़े पत्थर, एक समान दिखने वाले पत्थर लेकर आया। एक ही पहाड़ से लेकर आता है। उन पत्थरों को लाकर रखकर बहुत दिनों बाद सोचता है कि चलो मूर्ति बना ही लेते हैं। उन पत्थरों में से एक को चुनता है कि चलो ये ठीक है, इसी का मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति बनाने के लिए छेनी से तराशने लगता है। वो पत्थर टूटने के लिए तैयार नहीं था, जैसे कह रहा हो तू कौन है मुझे तराशने वाला। शिल्पकार ने भी हार नहीं मानी, तराशता ही रहा। पांव पे चोट लगी, हाथ पे चोट लगी। तंग आकर उस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर को ले लेता है। इस पत्थर को लेकर जब वो तराशने लगा था, जैसे ही इसने कल्पना की थी वैसे ही मूर्ति बनती गई। अब यहाँ पर एक रेखा बनाना चाहता था, बन गई। एक स्लोप बनाना चाहता था, बन गई। बहुत सरलता से तराश रहा था। आप अच्छी तरह से जानती हैं, एक पेन अच्छी तरह लिखता है तो लिखने की इच्छा होती रहती है। एक पाठ अच्छा है तो उसे बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। एक रसोई घर में, एक संपन्न रसोई घर में खाना बनाने की इच्छा होती है। वैसा ही सब हो रहा था। तब वो शिल्पकार सोचता है कि अगर मैं इस मौके को गंवा देता हूं तो फिर मुझे ऐसा पत्थर नहीं मिलेगा जिससे मैं एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बना पाऊंगा। मूर्ति बन गई जो 8 फुट ऊंची थी। मूर्ति का कुंभाभिषेक करने के लिए उसे स्थापित किया। एक मूर्ति जिसे भगवान का रूप देकर उसकी पूजा करनी है तो उसका अभिषेक करना जरूरी है ना। तब 8 फीट ऊपर चढ़कर उसका दूध अभिषेक करना पड़ेगा ना। उसके ऊपर चढ़ने के लिए एक पत्थर की जरूरत थी ना। तब कौन सा पत्थर मिला इनको? वो दूसरा पत्थर। दूसरा पत्थर मिला। अब उस पत्थर की सीढ़ी बनाकर कह रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स को एक हद तक कोऑपरेट करना चाहिए और इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। परंतु ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि दिमाग है, मन है। दिमाग को और मन को जोड़ने वाली तीसरी शक्ति का नाम है बुद्धि। इस बुद्धि शक्ति का बहुत से लोग इस्तेमाल भी करते हैं। क्या तुम्हें बुद्धि है? क्या तुम्हें बुद्धि नहीं है? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस बुद्धि शब्द का भारत की सभी भाषाओं में बुद्धि के रूप में प्रयोग होता है। तमिल, तेलुगु, तुलु, मलयालम, उड़िया सभी भाषाओं में देखेंगे तो बुद्धि। पर अन्य किसी देश की भाषा में खोजेंगे तो यह बुद्धि शब्द नहीं मिलेगा। दूसरा कोई भी शब्द हो सकता है। इस बुद्धि का इक्विवेलेंट, इंग्लिश इक्विवेलेंट इंटेलेक्ट है। क्या कहा था मैंने? इंटेलेक्ट। वो इंटेलिजेंट आदमी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। वो बुद्धिशाली आदमी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसे कहते हैं कि नहीं? बुद्धि यानी बुद्धि, मन, दिमाग। तो दिमाग का हमने काम क्या कहा था? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का अनुभव करना। आंखें क्यों देख रही हैं? मन देखने के लिए कह रहा है, इसलिए आंखें देख रही हैं। मन कहता है सुनो, मन कहता है इसलिए कान सुनते हैं। मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। इसका कठोपनिषद में एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है। एक पहाड़ की तलहटी है, उस पहाड़ के चारों ओर रास्ता जाता है, जैसे तिरुपति पहाड़ पर जाते हैं। उस रास्ते पर 5 घोड़ों से बंधा हुआ एक रथ बहुत तेजी से आ रहा है। ये 5 घोड़े बहुत ही पावरफुल घोड़े हैं, अरबी नस्ल के घोड़े हैं। उन घोड़ों का मन करता तो वो रास्ते पर भी जा सकते हैं, रास्ते से बाहर भी जा सकते हैं। इन 5 घोड़े की तरह है हमारी 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा का स्पर्श। वो 5 घोड़े कैसे चलते हैं? क्योंकि वो एक लगाम से बंधे हुए हैं। उस लगाम को इस ओर खींचोगे तो इस ओर आ जाते हैं, उस ओर खींचोगे तो उस ओर चले जाते हैं। उस लगाम की तरह ही है हमारा मन। यानी मन हमें कंट्रोल करता है। इसे देखो मत, उसे सुनो मत, ऐसे कंट्रोल करता है। अच्छा, उस लगाम को पकड़ता कौन है? सारथी। वो सारथी जानता है कि किस रास्ते पे जाना, किस रास्ते पे नहीं जाना है। इस रास्ते पे मोड़ है, सामने छोटा रास्ता है, इधर जाएंगे तो गिर जाएंगे, इधर से रास्ता अच्छा जाता है। वो सारथी ही बुद्धि है। यानी सारथी मन लगाकर कंट्रोल कर घोड़ों को सही रास्ते से अगर लेके जाएगा तभी हम अपनी मंजिल तक ठीक ठाक पहुंच सकेंगे। वैसे ही है बुद्धि। बुद्धि अच्छी बुद्धि हो तो अच्छे विचार,
अच्छे विचार हों तो अच्छे काम होंगे। बच्चों को ले लें तो बुद्धि उनके बस में नहीं होती। अगर बुद्धि उनके बस में होती तो अच्छी तरह से पढ़ते ना। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि बच्चे क्या कहते हैं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ऐसा वो सोचते हैं। इन सब के मन में इच्छाएं हैं। इन सब की इच्छाओं को सपोर्ट करने के लिए उन्हें क्या चाहिए ये नहीं जानते। इसलिए अब पढ़ना है, अब नहीं पढ़ना है, अब खेल सकते हैं, अभी नहीं खेल सकते, इसे खाना है, इसे नहीं खाना है। इसलिए माँ बाप कहते हैं कुछ भी कहो हमारे बच्चे नहीं मानते। बहुत से माता पिता यही कहते हैं। इसी कारण बुद्धि, मन, योजनाएं, अच्छी बुद्धि, बुद्धिशाली बच्चे अच्छा पढ़ लेते हैं। वैसे ही बच्चों को बुद्धिहीन कहते समय नॉर्मली हम क्या कहते हैं, लगता है ये बच्चा कुछ पागल है। इस बुद्धिहीनता का अर्थ है अच्छे विचार ना होना, इसे करना इसे ना करने का भेदभाव ना जानने वाले बच्चे नहीं पढ़ सकते। इसलिए अच्छी बुद्धि हो तो अच्छे ख्याल आते हैं, अच्छे ख्याल आते हैं, अच्छी योजनाएं आती हैं। वो बच्चे सब अच्छी तरह से होमवर्क कर लेते हैं, क्लास वर्क कर लेते हैं, क्लास में अनावश्यक बातें नहीं करते, टीचर जो कहते हैं अच्छी तरह से सुन लेते हैं, फोकस्ड होते हैं। यही अंतर है।